हेलो व्यूअर्स, कहानी की शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जहाँ पर दो लोगों की लाश पड़ी हुई थी और उसी वक्त कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा था और वहीं दूसरी ओर एडी नाम का एक आदमी अपनी छत के बिल्कुल एज पर खड़ा हुआ था और तभी उसके बाजू वाले रूम में गोलियां चलने की आवाज आती है और फिर उसके दरवाजे पर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था। और अब हम एडी की जिंदगी में एक साल पीछे जाते हैं। उस वक्त एडी अपने आप को एक राइटर बताता था और दिन के समय किसी बार में बैठकर शराब पीता रहता था। और जब हमारे राइटर साहब ने घर जाकर अपनी नॉवल लिखने की कोशिश की तब उनसे एक शब्द भी नहीं लिखा गया और इसीलिए एडी दोबारा से शराब पीने के लिए बार में चला गया। और जब एडी बार से अपने घर आ रहा था तब उसकी मुलाकात उसकी एक्स वाइफ के भाई वेरनॉम से हुई और कुछ देर आपस में बात करने के बाद वेरनॉम ने एडी को अपने साथ शराब पीने के लिए मना लिया। जहाँ पर बातचीत के दौरान वेरनॉम ने बताया कि वो एडी की नॉवल लिखने में उसकी मदद कर सकता है और उसके बाद वेरनॉम ने एडी को एक बहुत ही महंगा ड्रग दिखाया जिसे यूज करने के बाद कोई भी अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एडी को वेरनॉम की किसी भी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए वेरनॉम एडी को एक सैंपल के साथ अपना कार्ड देकर वहाँ से चला गया। रास्ते में घर जाते समय भी एडी के दिमाग में वेरनॉम के साथ हुई बात ही चल रही थी और एडी ने उस गोली को इस्तेमाल करने का फैसला किया। और थोड़ी देर बाद जब वो अपनी बिल्डिंग में पहुंचा तो उसकी मुलाकात उसकी हाउस ओनर से हुई जो कि एडी पर बहुत चिल्ला रही थी। लेकिन तभी भी एडी उस गोली के बारे में ही सोच रहा था और अचानक से उस गोली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और एडी का ध्यान अब हर छोटी सी छोटी चीज पर जा रहा था और उसने वलेरिया से उसकी पढ़ाई के बारे में बातचीत करना शुरू कर दी। और अब एडी हर चीज को याद कर पा रहा था जो उसने सिर्फ एक बार ही देखी हो। और इसके बाद एडी ने वलेरिया की ऐसे में भी मदद की जिसके बाद वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। और घर आने के बाद एडी को एहसास हुआ कि उसका घर बहुत ही ज्यादा गंदा है, इसीलिए वो तुरंत ही साफ सफाई में लग गया। उस गोली ने एडी की दिमाग की शक्तियों को पूरी तरह से खोल दिया था और अब एडी बहुत अच्छे से जानता था कि उसे क्या करना है, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी नॉवल लिखने के लिए बैठ गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो जानता था कि ड्रग का असर अब पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन उसके पास अभी भी वो पेजेस थे जो उसने रात में लिखे थे और वो इन्हीं अधूरे पन्नों को लेकर अपने पब्लिशर के पास पहुंच गया। और एडी ने पब्लिशर से बात करके जैसे तैसे इस अधूरी नॉवल को पढ़ने के लिए उसे मना लिया। और जब एडी अपने घर आया तब पब्लिशर के ऑलरेडी 3 मैसेजेस आए हुए थे और उन मैसेजेस में पब्लिशर ने एडी की लिखी हुई नॉवल की बहुत ज्यादा तारीफ की थी जिससे एडी बहुत खुश हो गया था। लेकिन वो पब्लिशर से बात करने से पहले वेरनॉम के पास जाता है। वेरनॉम बहुत अच्छे से जानता था कि एडी वहाँ पर क्यों आया, लेकिन उसने एडी को ड्रग देने से पहले उसे कुछ छोटे मोटे काम निपटाने के लिए कहा। और जब एडी उन सारे कामों को निपटा कर घर वापस आया तब उसने देखा कि वेरनॉम के घर का दरवाजा खुला हुआ है और वेरनॉम सोफे पर आराम से बैठा हुआ है। लेकिन जब एडी ने उसके पास जाकर देखा तब पता चला कि वो वेरनॉम की डेड बॉडी है। एडी बहुत ज्यादा डर गया था और उसने तुरंत ही पुलिस वालों को कॉल कर दी। और तभी एडी को एहसास हुआ कि वेरनॉम का मर्डर उन्हीं ड्रग्स के लिए हुआ होगा। और एडी ने तुरंत ही पूरे घर में उन ड्रग्स को ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ देर ढूंढने के बाद एडी को उस ड्रग के साथ कुछ पैसे और एक काली डायरी भी मिल गई। और तभी पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई जिन्होंने एडी को ही शक की नजर से देखते हुए उससे ही पूछताछ करनी शुरू कर दी। और डिटेक्टिव को एडी की किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था और पूछताछ के बाद जब एडी पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और घर आने के बाद एडी ने दोबारा से उस ड्रग को यूज किया और उसकी मदद से अब एडी ने अपनी जिंदगी को सुधारना शुरू किया। सबसे पहले उसने हेयर कट करवाया और कुछ ही टाइम में पियानो बजाना भी सीख गया और कई सारी लैंग्वेजेस भी सीख ली जिसका इस्तेमाल वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए करता था। और साथ ही उसने अपनी नॉवल भी फिनिश करके पब्लिशर के पास पहुंचा दी थी। अब वो अपनी दिमाग की इस पावर को यूज करके पोकर की बहुत बड़ी बड़ी बाजियों को भी आसानी से जीत जाता था। और साथ ही एडी की बात करने का स्टाइल भी बहुत चेंज हो गया था जिसकी वजह से बहुत सारे अमीर लोग उसके दोस्त बन गए थे और उनमें से ही एक ने तो एडी को जॉब भी ऑफर की थी। लेकिन अब एडी अपनी इस माइंड पावर का इस्तेमाल और भी कई जगहों पर करना चाहता था। और जब एडी ने ट्रेडिंग नंबर्स को देखा तब उसे एहसास हुआ कि उसे इस काम के लिए और भी ज्यादा पैसों की जरूरत है। और इसी सिलसिले में एडी लोन शार्क नाम के एक आदमी से मिला और अपनी बातों के जरिए उसे $1,00,000 लोन देने के लिए मना लिया। और पैसों की अदला बदली के लिए वो लोग एक पार्क में मिले जहाँ पर उस आदमी ने पैसों के साथ एक धमकी भी एडी को पकड़ा दी। और इसके बाद एडी ने एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी जहाँ पर वो सिर्फ ट्रेडिंग नंबर्स को देखकर ही पैसों को दुगना करने की टेक्निक सीखने में लग गया, जिसकी वजह से एक बहुत अमीर आदमी ने उसे मीटिंग के लिए बुलाया। और अपनी एक डेट के दौरान एडी ने अपनी गर्लफ्रेंड लिंडी को भी इस के बारे में बता दिया। और जब एडी ने
इटालियन लैंग्वेज में ऑर्डर दिया तब लिंडी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई और इसके बाद उन दोनों ने मिलना शुरू कर दिया और समय के साथ एडी बहुत फेमस हो गया। लेकिन एडी को इस बात का हमेशा शक रहता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अगले दिन एडी अपने बॉस के साथ एक कार्ल नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिलता है और जहाँ पर एडी ने अपनी काबिलियत के बारे में बताकर कार्ल को इम्प्रेस करने की कोशिश की और घर जाते समय कार्ल ने एडी को कुछ फाइल्स दी और उन केसेस पर एडी की ओपिनियन मांगी। और जब गाड़ी रुकी और एडी की ओपिनियन सुनकर कार्ल ने उससे दोबारा मिलने का फैसला किया और एडी के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा जोश था, इसीलिए उसने घर जाने के बजाय बाहर ही टाइम स्पेंड करने का फैसला किया और उसे दोबारा से बहुत अजीब सा फील होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसने भागना शुरू कर दिया और वो भागते हुए एक बार में आकर रुक गया जहाँ पर शराब पीने के बाद एडी एक लड़की के साथ डांस कर रहा था और थोड़ी ही देर के बाद एक होटल में वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा था। लेकिन तभी भी उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और इसी चक्कर में उसकी कुछ लोगों के साथ हाथापाई भी हो गई और इस दौरान एडी को पता चला कि उसने सिर्फ मूवी देखकर ही फाइट करना सीख लिया था और एडी ऐसे ही भागते हुए एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया और उसके बाद एडी को एहसास हुआ उसे पिछले 18 घंटों में जो कुछ भी हुआ है कुछ भी याद नहीं। और अगली सुबह जब एडी नींद से उठा तब उसे बहुत ही बेकार फील हो रहा था, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो आज उस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करेगा। और जब एडी ने कार्ल की दी हुई फाइल को देखना शुरू किया तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो कार्ल से मिलने के लिए भी बिना गोली खाए हुए ही चला गया। और जब कार्ल उससे बात कर रहा था तब एडी का पूरा ध्यान टीवी पर था और टीवी पर न्यूज आ रही थी कि होटल में एक लेडी का मर्डर हो गया है, जिसे देखते ही एडी मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चला गया। और जब वो घर पहुंचा तब उसे मेलिसा का फोन आया और मेलिसा ने उसे उसी ही शाम मिलने के लिए बुलाया। और फिर एडी को वर्नोम की ब्लैक डायरी के बारे में याद आया और उसने उस डायरी को निकालकर उसमें लिखे हुए सभी नंबर्स पर कॉल करना शुरू कर दिया। और उस डायरी में जिन भी लोगों का नंबर था उनमें से ज्यादातर लोग या तो मर चुके थे या तो बहुत बुरी हालत में थे। और जब एडी ने आखिरी नंबर को डायल किया तो वो उसी आदमी का नंबर निकला जो कि एडी का पीछा कर रहा था और वो आदमी उसी वह पार्क में एडी के पास बैठा हुआ था। और ये देखकर एडी ने वहाँ से भागना शुरू किया और उस आदमी ने भी एडी का पीछा किया, लेकिन एडी एक टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल गया। उसके बाद एडी मेलिसा से मिला जहाँ पर मेलिसा ने बताया वो भी उस ड्रग का इस्तेमाल कर रही थी और उस ड्रग को छोड़ने के बाद मेलिसा ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई है। और मेलिसा जानती थी कि एडी भी उसी ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए उसने एडी को सावधान रहने के लिए कहा। और घर जाते समय एडी की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी और तभी लोन शार्क वहाँ पर उसका वेट कर रहा था। और जब एडी बैंक से पैसे निकाल रहा था तब वो आदमी उस ड्रग को इंजेक्शन की मदद से ले लिया। और जब एडी पैसे लेकर वापस आया तब उसने कहा कि उस ड्रग को लेने के बाद उसे कुछ खास फील नहीं हो रहा। और लोन शार्क के पैसे देने के बाद एडी लिंडी के ऑफिस गया जहाँ पर वो अचानक से गिर गया और एडी ने सारी सच्चाई लिंडी को बता दी और उसे घर जाकर ड्रग लाने के लिए कहा। और एडी की बात सुनकर लिंडी उसके घर तो पहुँच गई और वो ड्रग भी ले लिया, लेकिन वापस आते समय एक आदमी उसका पीछा कर रहा था और फिर उस आदमी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से लिंडी कार से निकलकर भाग गई और वो आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहा था। और लिंडी ने पार्क में पहुंचकर दो लोगों से मदद मांगी, लेकिन उस आदमी ने चाकू मारकर उन दोनों का ही मर्डर कर दिया। और ये सब देखकर लिंडी ने दोबारा से भागना शुरू कर दिया और एक सेफ प्लेस पर पहुंचकर लिंडी ने एडी को कॉल किया और एडी ने लिंडी को एक गोली खाने के लिए कहा। और जैसे ही लिंडी ने उस गोली को खाया तभी उसे उसका असर दिखाई दिया और अब वो अच्छे से जानती थी कि उसे क्या करना है। और थोड़ी देर के बाद लिंडी एडी के पास पहुंच गई और उसे वो ड्रग दे दिया। अब एडी के पास वो ड्रग्स खत्म हो रहे थे, इसीलिए वो एक केमिस्ट के पास गया और एडी ने उस केमिस्ट से 6 महीने के अंदर अंदर इस ड्रग को बनाने के लिए कहा और इसके लिए वो उसे $2 मिलियन देने का वादा करके वहाँ से आ गया। और एक दिन जब एडी लंच कर रहा था वहाँ पर एक पुलिस वाले ने उससे कहा कि उसे शक है कि एडी उसी होटल से भाग रहा था जहाँ पर उस औरत का मर्डर हुआ था। और ये सुनते ही एडी ने अब एक बहुत बड़े वकील को अपना केस लड़ने के लिए रख लिया। और जब एडी कार्ल के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में था तब उसने देखा कि सामने वाला एक आदमी एंट वुड बहुत ही बुरी हालत में था, इसीलिए उन्होंने अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का फैसला किया। और जब एडी अपने घर पहुंचा तो वो पूरी तरह से बिखरा हुआ था, इसीलिए एडी ने एक बहुत बड़ा घर अपने लिए खरीद लिया जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और तभी एडी की मुलाकात लोन शार्क से हुई जो कि पूरी तरह से बदल गया था और उसने एडी को और भी ड्रग्स लाने के लिए कहा, नहीं तो वो इस पुलिस केस के बारे में कार्ल को बता देगा। और अगले दिन जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए एंटवुड
आने वाला था तब ये दोनों बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर एंटवुड की वाइफ आकर कहती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कुछ हफ्तों के लिए डिले करना होगा। और जब ये लोग उस लेडी को कार तक छोड़ने के लिए जाते हैं तब एडी ने देखा कि वो आदमी जो उसका पीछा कर रहा था वो एंटवुड के लिए ही काम करता है। और ये देखते ही एडी समझ गया कि एंटवुड की तबीयत इसीलिए खराब थी क्योंकि उसे वो ड्रग नहीं मिल रहा था। और उसके बाद एडी अपने घर चला गया, लेकिन तभी उसके घर की बेल बजी और उसने कैमरे में देखा कि लोन शार्क अपने आदमियों के साथ उसे बाहर आने के लिए कह रहा था। और जैसे ही एडी वो बिल्डिंग के एज पर जाकर खड़ा हुआ उसे याद आया कि उसने ड्रग की आखिरी गोली कहाँ पर रखी थी। और एडी जब उस गोली को ढूंढ रहा था तभी लोन शार्क और उसके आदमी अंदर आ गए और इसी हाथापाई के दौरान वो गोली एडी के हाथ से नीचे गिर जाती है। और लोन शार्क ने एडी को बताया कि वो उस ड्रग को एक सोल्यूशन के साथ इंजेक्शन के जरिए ले रहा है और उसने अपने आदमियों को और भी ड्रग ढूंढने के लिए कहा। और दूसरी तरफ जब लोन शार्क के आदमी तिजोरी खोलने में लगे हुए थे और एडी ने इस मौके का फायदा उठाकर लोन शार्क को चाकू से मार दिया और उसने लोन शार्क का थोड़ा सा खून भी पी लिया ताकि उस ड्रग का असर उसे भी हो जाए। और जैसे ही असर शुरू हुआ एडी समझ गया था कि अब उसे किस तरह से फाइट करना है। और अब 1 साल बाद एडी की नॉवेल बाजार में आ चुकी थी और अब एडी इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा था। और जिस केमिस्ट को एडी ने उस ड्रग को बनाने के लिए कहा था उसने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे इस ड्रग का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और उस गोली के सारे बेनिफिट्स को यूज कर सकेंगे, जिसकी वजह से अब एडी अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी रहा था। और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।